रिवेनस। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार रेसर को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को किस कर रहा था। तभी उसे देख रही एक लड़की जो कि ज़ॉम्बी होती है, वो उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह नोच नोच कर खाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हर जगह ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से पूरा शहर बंजर हो चुका है। इसके बाद हम सेली नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसपे एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है। इस पे वो एक बहुत बड़े चाकू से अटैक करके मार देती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है तभी उसके बगल में एक ज़ॉम्बी आता है जो कि एक छोटा बच्चा था, इसीलिए सैली उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर हम बोनी और बेजिना नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो कि गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। अब जंगल में उन्हें लेडी और बच्चा दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी थे, इसीलिए बेजिना अपनी शॉट गन लेकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे वहां पर किसी और का होने का एहसास होता है। हालांकि इस दौरान उसका दोस्त बोनी उसे वापस बुलाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और आवाज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। उसी समय अचानक से वही लेडी ज़ॉम्बी आ जाती है जो उसे काट लेती है, लेकिन इस दौरान बेजिना ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, इसीलिए वो भागता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है। इससे वो दोनों निकल जाते हैं। हालांकि उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से बोनी काफी गुस्सा होता है। फिर हम रियल नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मार दिया था क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। तभी उसकी तरफ और भी ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं, लेकिन कोई उन्हें शॉट गन से शूट करके मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का था जिसका नाम टीचुअल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल की वाइफ ने उसे भी काट लिया था, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अगले सीन में हम बोनी और बेजिना को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इस दौरान देखते ही देखते बेजिना वहीं पर मर जाता है। इस बात का बोनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फिर हम सैली को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पे पहुंचती है। वहाँ पर उसे उस गैस स्टेशन की ओनर थैनिस और पोलिन मिलती है जो उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। वो चेक करना चाहती थी कि कहीं सैली भी इन्फेक्टेड तो नहीं है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। फिर वो दोनों सैली को ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकती हो। इसके बाद बोनी अपने हंटिंग कैंप में पहुँचता है। वहाँ पर मौजूद पीको उससे बेजिना के बारे में पूछता है और उसके कोई जवाब न देने पर काफी हैरान होता है और समझ जाता है कि बेजिना इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर पीको बेजिना के बॉडी पार्ट को काट कर अलग कर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी ना बन सके। फिर बोनी कैंप के अंदर पहुंचता है। उसे वहां पर एक लेडी बंधी हुई दिखाई देती है जिससे वो पीको को उसके बारे में पूछता है। इस पर पीको उसे बताता है कि उस लेडी के हाथ पर काटने का निशान है, लेकिन उसका कहना है कि उसे एक डॉग ने काटा है। इसके बाद बोनी उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में किसी डॉग ने काटा है। इस पर वो इस चीज के लिए कसम खाती है। फिर जब बोनी घर से बाहर आता है उसको अपने आसपास ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो मजबूरन तानिया को आजाद कर देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसी समय एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि पीको होता है। ये देखकर बोनी काफी घबरा जाता है और गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान वो देखता है कि जंगल में मौजूद बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं। उसी समय पीको का ज़ॉम्बी तानिया पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया उसे शॉट गन से शूट करके बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद बोनी पीको की डेड बॉडी को जलाता है और तानिया के साथ वहां से निकल जाता है। फिर हम रियल को देखते हैं जो टीचुअल को बताता है कि मेरे इमोशन मुझ पर ही भारी पड़ गई, जिसकी वजह से मैं अपने इन्फेक्टेड बेटे और अपनी वाइफ को नहीं मार पाया। यही वजह थी कि मैं इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ पर पता चलता है कि टीचुअल ने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था क्योंकि वो सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। हालांकि उसे इसका काफी दुख होता है। अगले सीन में हम बोनी और तानिया को देखते हैं जो एक घर में रुकते हैं। तानिया को उस घर में किसी का होने का एहसास होता है, इसीलिए वो कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंचती है। यहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जिससे तानिया उसको अपने साथ ले आती है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाकर कैबिन में रुकते हैं। फिर अगले दिन तानिया फ्रेश होने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे ज़ॉम्बी का होने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ पर छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी बोनी वहाँ पर पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है, जिससे तानिया बच जाती है। लेकिन इन सब चीजों से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर कहीं न कहीं उसे पता था कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है।
इसीलिए वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोई टीचुएल की कजिन है और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो उन्हें काफी मिस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी जंगल में मौजूद ग्राउंड में सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका है। ये देखकर बोनी काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है, जिससे भागता हुआ बोनी गाड़ी तक आता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान कोई भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं करता और वहीं पर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद बोनी तानिया और जोई के साथ हैरिस और पोनिन के पास पहुंचता है और वो उन सबको खाना खिलाती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन फैलने के कुछ दिन बाद ज़ॉम्बी धीरे धीरे कम हो गए थे, लेकिन अब किसी वजह से वापस टाउन में आने लगे हैं, क्योंकि उनका रास्ता रोका जा रहा था, जिसकी वजह से वो सिटी में नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद तानिया सिटी में चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि गवर्नमेंट सबसे पहले सिटी को बचाएगी, उसके बाद ही टाउन में ध्यान देगी। लेकिन थेरिस कहती है कि हमें अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद रखने चाहिए और अपनी गोलियां बचाकर रखनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, इसीलिए थेरिस ये डिसीजन लेती है कि वो उतना ही खाएंगे जितने में वो लोग जिंदा रह सके। फिर उनके साथ मौजूद सैली कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अभी तक खुला हुआ है, क्योंकि सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर इसी रास्ते से जाने वाले हैं और उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं, इसीलिए वो हम पर अटैक कर देंगे। इन सब की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग निकलकर कुछ दूर बने बंकर तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन तानिया के हाथ पर लगे घाव को सैली देख लेती है। हालांकि तानिया उसे बताती है कि वो एक डॉग के काटने का निशान है, लेकिन वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करती और सभी लोगों को इसके बारे में बता देती है। फिर जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो तानिया वहाँ पर पहुँच जाती है और बोनी से पूछती है, क्या तुमने इन्हें बताया कि ये डॉग के काटने का निशान है? लेकिन सब लोग बोनी से कहते हैं कि तुम वहाँ पर नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। इस बात से तानिया काफी गुस्सा होती है। तभी उन लोगों को वहाँ पर किसी का होने का एहसास होता है, इसीलिए वो सब चेक करने के लिए बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले हैं, इसीलिए वो सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और जंगल में पहुंचकर छिप जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी तानिया को देख लेती है और उस पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद जोइस उस ज़ॉम्बी को एक चाकू से मार देती है। तभी एक और ज़ॉम्बी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले वो इन पर अटैक कर पाता सैली वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद सैली पागलों की तरह उन ज़ॉम्बी को मारने के लिए उनका पीछा करने लगती है। इससे उसकी हेल्प करने के लिए बोनी उसके साथ ही जाता है। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से ठीक होते हैं। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रियल और टीचुएल मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके ऐसे चले जाते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। इस बात से जोइस काफी दुखी होती है। फिर हम देखते हैं कि हैरिस तानिया को गन चलाने सिखाती है, जिससे वो ज़ॉम्बी का सामना कर सके। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तभी बोनी का बचपन का दोस्त उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया डरकर उसे वहीं पर शॉटगन से शूट कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। फिर वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ज़ॉम्बी ने बहुत सारे सामान को इकट्ठा किया होता है। इस दौरान ज़ॉम्बी जोइस को देख लेती है, जिससे जोइस को बचाने के लिए उसके सामने रियल खड़ा हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं करती। इसके बाद रियल और टीचुएल भी उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो लोग जंगल में रुकते हैं तब थेरिस उन सबको खाना खिलाती है। इस दौरान जोइस टीचुएल से पूछती है, क्या तुमने किसी की जान ली है? इस पर वो इस चीज के लिए हाँ कहता है, लेकिन अब जोइस को समझ आ जाता है कि जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। फिर जब सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो रियल पीछे ही रह जाता है, इसीलिए टीचुएल उसे लेने के लिए वापस आता है और उसके पीछे पीछे सैली भी आती है। इधर जब थेरिस बाकी लोगों के साथ एक कैबिन में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक लेटर मिलता है। इसमें सिटी में जाने के लिए उन लोगों को मना किया गया था और बताया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। साथ ही साथ उसमें एक रास्ते के बारे में बताया गया था, जिसकी मदद से वो ऐसी जगह पर पहुँच सकते थे जो कि अभी तक सेफ है। यहाँ पर पता चलता है कि वो आखिरी आदमी था जो वहाँ से बचकर वापस आया था और ये लेटर लिखा था। फिर हम देखते हैं कि रियल टीचुएल को काट लेता है, इसी वजह से सैली रियल को मार देती है। इधर पोलिन को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था,
जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। हालांकि थीरिस उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देती है। फिर हम सैली को देखते हैं जो टीचुअल को बताती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छी वाइफ बनने में गवा दी, जिससे मुझे एक परफेक्ट वुमन समझे। वो उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाती है और वो उसे मार देती है। इधर हम देखते हैं कि थीरिस भी अपनी दोस्त पॉलिन को इन्फेक्टेड देखकर काफी दुखी होती है, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है। इसके पास बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सैली उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि वो आवाज बच्चे के खिलौने से आ रही थी, जिसे उस ज़ॉम्बी ने अपने हाथों में ले रखा होता है। हालांकि ये बहुत ही अजीब बात थी कि वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक नहीं कर रही थी। इस दौरान वो लोग देखते हैं कि कुर्सियों का एक बहुत ही बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैली वहां पर रुककर उन ज़ॉम्बी को मारने लगती है, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज बोनी और तानिया का पीछा कर रहे होते हैं। इसीलिए बोनी जोइस को तानिया के हवाले करता है और ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए उनका सामना करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सैली को भी काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके बावजूद वो बहुत ही बहादुरी से उनका सामना कर रही होती है। इधर तानिया जोइस को एक पुल के नीचे ले जाती है और उसे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम बहुत ही बहादुर और स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बी मिलकर सैली को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जोइस को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो उस पर अटैक करता वहाँ पर तानिया हारमोनियम बजाते हुए उस ज़ॉम्बी को अपने पास बुला लेती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है और जोइस बच जाती है। फिर सबके जाने के बाद जोइस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। वहां पर वो बोनी को देखती है जो खुद को शॉटगन से शूट करने वाला था, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसीलिए वो जोइस को देखकर रुक जाता है और उससे तानिया के बारे में पूछता है, लेकिन जोइस उसे बताती है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। इस पर बोनी तानिया को ढूंढने के लिए कहता है कि जोइस अपने साथ शॉटगन लेकर बाहर आ जाती है। फिर जोइस तानिया को चारों तरफ ढूंढती है, वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। हालांकि उसे तानिया का हारमोनियम मिल जाता है, जिसे वो उसे अपने साथ ले लेती है और गन को फेंक देती है। फिर वो चलते चलते सड़क पर पहुंचती है। ये वही सड़क थी जिसका जिक्र लेटर में किया गया था। इस दौरान वहां से वही कार रेसर जा रहा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो बिल्कुल ठीक था। फिर जब वो जोइस के पास पहुंचता है तो वो उसे आगे जाने से मना करती है। इसके बाद वो रेसर उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बोनी और तानिया कुर्सियों के ढेर के पास होते हैं और अब वो दोनों इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।